नमस्कार दोस्तों, मैं आपका डीओबडी सुमित कुमार स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल डीओबडी पे। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि आपका ड्रॉप अगर आप एनडीए या बाकी नेवी टेक, आर्मी टेक इन सब के लिए लेते हैं, इसके अलावा ग्रुप एक्स हो गया, वाई हो गया एयरफोर्स का, नेवी का डबल ए और एसएसआर। सो अगर आप इनके लिए ड्रॉप लेते हैं तो वो कितना सही है या वो गलत है, इन सब की हम इस वीडियो में मीन्स देखेंगे कि वो अगर अल्टरनेटिव क्या है ड्रॉप नहीं लेंगे तो, और ड्रॉप लेंगे तो उसके फ़ायदे क्या हैं, नुकसान क्या हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, एक एक करके सारी चीज़ें हम कवर करेंगे इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, पहले हम देखते हैं कि व्हाट कुड बी द रीजंस, क्या क्या रीज़न हो सकते हैं ड्रॉप लेने के। तो फर्स्ट रीज़न है कि आपने क्लास 12th जब आप अपीयर कर रहे थे उस टाइम आपने एनडीए का एग्ज़ाम, रिटन एग्ज़ाम दिया और वो आपका कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं हुआ या आप उसमें रिटन एग्ज़ाम को पास नहीं कर पाए। तो ये एक रीज़न हो सकता है कि आप ड्रॉप लेके सोचते हो कि मैं अच्छे से कोचिंग लेके फिर नेक्स्ट अटेम्प्ट दूंगा। दिस कुड बी वन रीज़न। दूसरा रीज़न हो सकता है कि आपका एनडीए पास हो जाए तो आपको लगे कि एक मेरी एनडीए की एसएसबी है, उसके अलावा आपके 12th में अच्छे मार्क्स आ जाएं, उसके बाद आपको आर्मी टेक और आपने को मान लीजिए नेवी टेक जो कि जेई बेसिस पे आपकी एसएसबी आती है, वो तीनों एसएसबी आ जाएं और आपको फिर ये लगे कि 3 एसएसबी है, एक ना एक में तो हो ही जाएगा। ये दूसरा रीज़न हो सकता है। तीसरा रीज़न ये हो सकता है कि आपने अगर हम बात करें कि जो अदर पोस्ट हैं जैसे ग्रुप एक्स वाई एयरफोर्स के लिए, नेवी के लिए डबल ए एसएसआर, अगर आप इनमें इंटरेस्टेड हैं तो आपने टेस्ट दिया, सब अच्छा हो गया, हालांकि मेरिट लिस्ट नहीं आई है, तो आप सोचें कि मेरा तो हो ही गया, मैं क्यों कॉलेज ज्वाइन करूं। और इसके अलावा मीन्स अगर आप इंटेंशनली ड्रॉप नहीं लेना चाहते फिर भी ड्रॉप हो जाते हैं, मतलब मेरा खुद का इसी कारण हुआ था कि आप बिजी इतने हो जाएं कि हाँ अभी मैं एनडीए की पेपर दिया, पास हो गया, फिर मैं एसएसबी प्रिपरेशन के लिए कोचिंग करने चला जाता हूँ। उस दौरान आपको जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है या बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के एग्ज़ाम नहीं, रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स की डेट निकल जाए तो फिर इस कारण भी आपका ड्रॉप हो सकता है। मान लीजिए आप एसएसबी की तैयारी कर रहे हैं या आप एसएसबी देने जा रहे हैं, उस दौरान आपको ध्यान ना रहे कि आपकी कॉलेज में रजिस्ट्रेशन या यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन की डेट्स जा चुकी हैं। तो ये सब रीजंस हैं, मेन रीजंस हैं जिनके कारण आपका ड्रॉप हो सकता है। अब हम देखेंगे कि क्या अल्टरनेटिव है और कितना सही है ड्रॉप लेना। तो फ्रेंड्स, पहला रीज़न ये हो सकता है कि मुझे एनडीए के रिटन एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है, मेरा क्लास 12th में नहीं हुआ था या फिर मेरा हुआ था लेकिन फिर मैं एसएसबी में आउट हो गया या कुछ ऐसा इंसिडेंट हो जाता है, तो यार फिर आपको लगेगा कि कॉलेज में मैं एडमिशन नहीं लेता हूँ, मैं ड्रॉप लेके सिर्फ एनडीए की प्रिपरेशन करता हूँ। तो यार ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आप कॉलेज में एडमिशन लोगे तो आपकी प्रिपरेशन नहीं हो सकती, क्योंकि जो फर्स्ट सेमेस्टर का कोर्स या सिलेबस जिसे हम बोल सकते हैं वो लगभग क्लास 12 से इंस्पायर्ड होता है। और मान लीजिए उसमें भी आपको कुछ नहीं आता तो भी आप एक आधा सब्जेक्ट खुद से पास कर लेंगे, एक आधी मान लीजिए आपकी री आती है उसको भी आप 3rd सेमेस्टर में जाके पास कर दोगे। उसके अलावा अगर इन दिनों की बात करें कोविड डेज की, तो वैसे भी ओपन बुक एग्ज़ाम्स होते हैं तो आप पास तो डेफिनेटली हो ही जाएंगे। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा, आपको अगर आप एनडीए का रिटन एग्ज़ाम दे रहे हैं तो कहीं भी आप कॉलेज में एनरोल कर दो, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको आपके एनडीए के रिटन एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में। और फिर अगर आप एनडीए का रिटन और एसएसबी, मेडिकल, मेरिट सब पास कर लेते हैं तो आपके लिए अच्छा है कि आप एनडीए ज्वाइन करेंगे। अगर नहीं कर पाते तो एक साल आपका बर्बाद होने से बच जाता है इस कारण, क्योंकि नेक्स्ट ईयर जाओगे फिर कॉलेज में। सही यही रहेगा कि आप एनरोल कर दें फिर आप प्रिपरेशन करें। सेकंड रीज़न है कि मेरी इतनी एसएसबीज आई हुई हैं, जैसे एक एनडीए की होगी, एक आर्मी टेक, एक नेवी टेक,
उसके साथ साथ आपका एक आधा ग्रुप XY का भी एग्ज़ाम आपने दिया, नेवी वगैरह का आपने दिया, आप पास हो गए। फिर आपको ये लगता है इतनी SSB है, एक SSB मैं कर ही लूँगा, मैं SSB की तैयारी में जुट जाता हूँ, कोचिंग लेता हूँ, बाकी जो भी SSB की तैयारी आप करना चाहते हैं वो करते हैं। तो आप इस चक्कर में कॉलेज में इंटरेस्ट ही नहीं दिखाते कि मुझे कॉलेज में जाना चाहिए, मुझे फॉर्म भरने चाहिए। आपको मतलब ही नहीं होता कि दुनिया कॉलेज के पीछे भाग रही है, मेरी तो SSB है, सो आई विल प्रिपेयर फॉर SSB। तो यार मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि आपकी SSB क्लियर होगी नहीं होगी, वो तो आपको टाइम के साथ पता चलेगा। लेकिन सही ये रहेगा कि आप टाइम निकाल के अपने कॉलेज का रजिस्ट्रेशन कर दें, क्योंकि SSB का कोई भरोसा नहीं है। मैंने खुद ने इसी कारण मेरा 1 साल वेस्ट किया, क्योंकि मेरी 3-4 SSBs उस टाइम पे आ गई थी। 3 SSB थी, NDA, नेवी और आर्मी। तो मुझे लगा कि मैं एक में तो कम से कम पास हो ही जाऊँगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो इस कारण मेरा 1 साल वेस्ट हुआ। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा, अगर आपकी 3 SSB भी आ गई है या आपका ग्रुप XY जो भी आपका पास हो गया, फिर भी आप एक बार जस्ट फॉर बैकअप प्लान आपको कॉलेज में या यूनिवर्सिटी के एडमिशन में रजिस्ट्रेशन करना चाहिए। थर्ड है कि आपका ग्रुप XY, नेवी, SSR इनमें हो गया, आप ऑफिसर पोस्ट की तैयारी नहीं कर रहे, बस आपको एक जॉब चाहिए। तो उसके लिए भी यार जैसे आपको पता ही होगा कि एक मेडिकल तो होगा, उसमें तो आप पास हो जाएंगे। फिर उसके बाद मेरिट लिस्ट में काफ़ी लफड़ा होता है। इसमें मेरिट लिस्ट आजकल मतलब बहुत ज़्यादा हाई भी जा रही है, और काफ़ी लोगों को ये लगता है कि मेरा तो हो ही जाएगा, वो लोग भी रह जाते हैं। फिर उनका 1 साल वेस्ट होगा। फिर आपके ग्रेजुएशन के बाद जो चांसेस हैं जॉब्स वगैरह के, वो भी 1 साल लेट होते चले जाएंगे। तो इस कारण आपको बैकअप के लिए ठीक है, मेरिट लिस्ट जून में आती है, जुलाई में आती है, जब तक आती रहेगी आपको कॉलेज में तो अप्लाई कर देना चाहिए, क्योंकि इसके बाद आपके पास कम से कम एक बैकअप रहेगा कि अगर मेरिट लिस्ट में आ गया तो मैं चला जाऊंगा, नहीं आया तो मैं अपना कॉलेज ज्वाइन कर लूँगा। सो फ्रेंड्स, अगर आप किसी प्रोफेशनल कोर्स जैसे बीटेक हो गया, BBA हो गया, इन सब के लिए अप्लाई नहीं करना चाहते, तो आप सिंपल ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें सिंपल सब्जेक्ट्स हो गए जैसे BA हो गया, BSc सिंपल या BSc जनरल, जिसको DU में हम BSc फिजिकल साइंस विद केमिस्ट्री भी बोलते हैं। इन सब कोर्सेज में आप अप्लाई कर सकते हैं, ताकि आपकी प्रिपरेशन के साथ साथ आपका 1 साल भी बच जाए। बाकी अगर आपको कोई और डाउट है, दिक्कत है, तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है। धन्यवाद।